आज बच्चों आप लोगों को संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना बताया जाएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि संख्या रेखा पर √2 तथा √3 को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये ज्यामिति से संबंधित है, इसलिए आइए देखते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम एक संख्या रेखा x डैश ओ x ले लेंगे और इस संख्या रेखा में एक इकाई की दूरी पर एक बिंदु A अंकित करेंगे और इस बिंदु A पर एक 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा AB खींचा जाएगा, जो कि इस OA पर AB लंब होगी और इस बिंदु A से एक इकाई के दूर एक बिंदु B लिया जाएगा। जितनी दूरी O से A की होनी चाहिए उतनी ही दूरी A से B की होनी चाहिए, दोनों एक इकाई की हैं। अब इसके बाद आप लोगों को मालूम होगा, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। इसलिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज जो प्राप्त हो रहा है OAB, इस समकोण त्रिभुज में चलें तो त्रिभुज OAB में कर्ण OB है, इसलिए कर्ण का वर्ग OB² बराबर आधार OA है तथा लंब AB है। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, अर्थात OB² बराबर OA² प्लस AB² में जिसका जिसका मान मालूम है उन मानों को रख दिया जाए तो यहाँ से OB² = OA एक इकाई है, इसलिए एक का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार AB भी एक इकाई है तो यहाँ पर एक का वर्ग हो जाएगा। एक का वर्ग एक प्राप्त होगा, एक का वर्ग भी एक प्राप्त होगा। 1 + 1 बराबर 2, ये OB² 2 प्राप्त हुआ। यदि OB ज्ञात करें तो OB बराबर हो जाएगा √2। इस स्क्वायर को इधर पहुंचाएंगे तो यही रूट में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से हमें OB √2 प्राप्त हो रहा है और जितना ये OB है, ये OB ही √2 इकाई है। और अगर चाहें तो इसको संख्या रेखा में प्रदर्शित करने के लिए बिंदु O को केंद्र मानकर तथा OB त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएं तो ये संख्या रेखा को बिंदु P पर प्रदर्शित कर रहा है, बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहा है और ये बिंदु P ही यहाँ इस संख्या रेखा में √2 है, क्योंकि जो दूरी O से B की है वही दूरी O से P की है, तो OP की लंबाई √2 इकाई होगी। इस तरह से बिंदु P √2 प्राप्त होता है। आइए देखते हैं √3 को संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर OB हमें √2 प्राप्त हो गया है। अब क्या करेंगे, बिंदु B पर एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा BC खींचेंगे और इस रेखा से एक इकाई की दूरी पर बिंदु C को लिया जाएगा, जिससे BC एक इकाई है, OB √2 इकाई है और यह त्रिभुज OBC एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में पुनः पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो 90 अंश के सामने की भुजा ये OC कर्ण का काम करेगी, BC लंब का काम करेगी, OB आधार का काम करेगी। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज OBC में OC² बराबर BC² प्लस OB²। BC का मान एक इकाई है,
OB का मान √2 इकाई है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। 1-2 बराबर 3, OC स्क्वायर 3 के बराबर है, इसलिए OC का मान हो जाएगा √3 इकाई। अब जितना OC है, यहाँ पर बिंदु O को केंद्र मानकर तथा OC त्रिज्या लेकर यदि एक चाप इस संख्या रेखा में लगाएं तो हमें बिंदु Q प्राप्त हो रहा है, अर्थात यह चाप संख्या रेखा को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार से OC बराबर OQ, यदि OC √3 है तो OQ भी √3 इकाई होगी और बिंदु Q √3 मिल जाएगा। इस तरह से संख्या रेखा में √2 तथा √3 को प्रदर्शित किया जाएगा। इसी से संबंधित एक प्रश्न और लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा पर √5 तथा √6 को प्रदर्शित करना। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है √5, तो इस √5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1, 4 2 का स्क्वायर है और 1 1 का स्क्वायर है, अर्थात 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 2 की पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 1 का वर्ग है। तो यहाँ पर 2 इकाई और 1 इकाई की सहायता से √5 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए पुनः एक संख्या रेखा x' OX अंकित करेंगे और यहाँ पर बिंदु O से 1 इकाई की दूरी पर पहले बिंदु A को अंकित करेंगे, फिर A से B की दूरी 1 इकाई पुनः ली जाएगी। इस प्रकार से OB की दूरी 2 इकाई हो जाएगी। OB 2 इकाई हो गया। अब बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा BC खींचेंगे तथा बिंदु B से 1 इकाई की दूरी पर बिंदु C को अंकित किया जाएगा। इस तरह OB 2 इकाई, BC 1 इकाई हो गया और हमें OC नहीं मालूम है, तो इस समकोण त्रिभुज OBC में चलेंगे। समकोण त्रिभुज OBC में कर्ण का वर्ग 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण OC स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग BC स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग OB स्क्वायर। BC का मान 1 इकाई है तथा OB का मान 2 इकाई है। 1 का वर्ग करेंगे 1 प्राप्त होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। इस तरह से 1-4 बराबर 5, OC स्क्वायर बराबर 5, इसलिए OC बराबर हो जाएगा √5 इकाई। इस तरह से हमें OC √5 इकाई है, इसलिए बिंदु O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या लेकर एक चाप इस संख्या रेखा में लगाएंगे जो कि संख्या रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करेगा। इस तरह से OC बराबर OP हो जाएगा। जितनी दूरी OC है उतनी ही दूरी OP होगी। OC √5 इकाई तो OP भी √5 इकाई होगी। इस तरह से बिंदु P ही √5 को प्रदर्शित करेगा। अब √6 को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ हमें OC √5 इकाई मालूम है। अब बिंदु C पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे और बिंदु C से 1 इकाई की दूरी पर बिंदु D को अंकित करेंगे, जिससे CD 1 इकाई हो जाएगा। OC √5 इकाई है। अब इस समकोण त्रिभुज OCD में चलेंगे तो यहाँ पर 90 अंश के सामने की भुजा OD कर्ण है और इसको कर्ण लेकर के CD लंब लेकर के OC आधार लेकर के
पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो समकोण त्रिभुज OCD में OD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। OC का मान √5 है, CD का मान 1 है। यहाँ पर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। 5 + 1 6। OD स्क्वायर 6 के बराबर है, इसलिए OD बराबर √6 इकाई। OD हमें √6 इकाई मिल गया है, इसलिए पुनः इस O को केंद्र मानकर तथा OD त्रिज्या लेकर के एक चाप संख्या रेखा में लगाएंगे, जिससे हमें बिंदु Q प्राप्त होगा। ये बिंदु Q संख्या रेखा को प्रतिच्छेद करेगा। OD के बराबर दूरी OQ होगी। इस तरह से यदि OD √6 इकाई है तो OQ भी √6 इकाई होगी। इस तरह से बिंदु Q ही √6 प्राप्त होता है। इस प्रकार से संख्या रेखा में बिंदु P और Q क्रमशः √5 और √6 हैं। इसी तरह से आप लोग √7 है, √8 या √10 को भी संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। इससे संबंधित प्रश्न यदि आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं तो उनको आराम से कर सकते हैं। और आज के लिए अब यहीं तक, फिर अगली वीडियो में इसके बाद बताया जाएगा।